अच्छा अली भाई, एक सवाल आया है हमारे पास, वो ये कि एक 3.5 साल का बच्चा है, मैं ठीक बोल रही हूँ? बिल्कुल हाँ यही है। हाँ, एक 3.5 साल का बच्चा है, उसके दांत में जो दाढ़ वगैरह होती है ना, उसमें जो गंदगी आ जाती है, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो उसके लिए बताइए कि ये क्या कीड़े लग गए? जी 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 जी, दोनों दाढ़ों में मेरा ख्याल है। हाँ। और क्या ये फ्रंट के दांत हैं या दाढ़ें? नहीं नहीं, दाढ़ है, दाढ़ जो होती है ना हमारी। जी 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 वहाँ। अब देखें, इसमें थोड़ा सा पेरेंटल जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब तक बच्चा पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है इन टर्म्स ऑफ माउथ क्लीनिंग। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन उसमें ये होता है कि वो ज़्यादातर आपके फ्रंट के दांत डैमेज होते हैं, फिर लेटर ऑन दाढ़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसे कहते हैं नर्सिंग बॉटल कैरीज। सही। दूध की बॉटल माएँ 2.5 साल 3 साल 3.5 साल तक बच्चे के मुंह में रखती हैं, जिसकी वजह से कांस्टेंट शुगर कांटेक्ट की वजह से इनेमल पे, जो दांतों के ऊपर की सरफेस है, कीड़ा लगना शुरू हो। अब उसका इलाज ये है कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, क्योंकि अभी पाकिस्तान में इतनी उभर नहीं रही, हाँ जी, हालांकि इंशाल्लाह 3-4 साल में जनरल डेंटिस्ट भी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की तरफ चले जाएंगे। कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही हैं, तो इसका यहाँ हल पर क्या है? सिडेट करके बच्चे को नींद सुला के सही इलाज किया जाता है, या फिर जीए में कंप्लीट बेहोश करके जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। क्योंकि लोकल में माहौल इतना स्ट्रेसफुल होता है लोकल एनेस्थीसिया के अंदर कि बच्चा नहीं करवाना चाहता, वो निडल देख के डर जाता है। फिर एक मॉडलिंग टेक्निक होती है कि आपको शो कराना होता है, उसके लिए बड़ा टाइम कंज्यूम, और जिस किस्म की स्ट्रेसफुल प्रैक्टिस कुछ जनरल डेंटिस्ट की है इंक्लूडिंग मी, कि हमारे पास पेशेंट्स का फ्लो ज़्यादा होता है, तो हम बच्चों को फिर वो उनका जो एक टाइम ड्यूरेशन उनको देना चाहिए इलाज के लिए, वो हम प्रॉपर दे नहीं पाते। और कितने साल के बच्चों पे इम्प्लीमेंट होता है कि रूट कनाल? देखें, रूट कनाल तो अगर कोई दाढ़, आपके दूध का दांत जो है ख़राब हो जाए और वो नस तक पहुंच जाए, तो उसकी पल्पैक्टमी, जिसको रूट कनाल कहते हैं, वो करवाना ज़रूरी हो जाता है। अगर नहीं होगा तो फिर वो दांत जल्दी गिरेगा तो वो स्पेस आएगा, स्पेस आने की वजह से दांत टेढ़े होने के चांसेस हैं, या फिर आने वाला जो दांत है जो उसके नीचे आएगा वो ख़राब है, तो क्योंकि वो वहाँ पर एनवायरनमेंट एसिडिक होता है। है। तो एक मखसूस एज हो ना बच्चे की? नहीं, देखें, मखसूस एज तो अगर आपका दांत 2.5 साल में आपके सारी दाढ़ें आ जाती हैं दूध की, तो बच्चों की तो दाढ़ें ऐसी होती हैं ना कि टूट जाती हैं, वो वापस आ जाती हैं। अब देखें, यही तो मिसकंसेप्शन है कि अब वो 8 साल तक 7 साल तक क्या दूध के दांत वहाँ पर वो कीड़े वाले रहेंगे, तो बच्चे की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़राब होगी। बच्चा फिर अगर देखें, क्रेविंग तो होती है शुगर की, राइट? अगर दिन में एक दफ़ा अगर बच्चों को सारी चॉकलेट्स एक साथ देते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं। ड्यूरेशन अगर हम 1 घंटे बाद देते हैं, फिर 2 घंटे बाद, तो वो जो एक फ़ौज है हमारे मुंह में, उसको लड़ने का टाइम नहीं है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है कि बच्चे जो बाहर की चीज़ें खाते हैं अमूमन, जेलीज हो गई और ये चॉकलेट्स हो गई, इस तरह की, उससे भी कहा जाता है कि आपकी दाढ़ में जो है वो कीड़े वगैरह लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मेरे घर में भी 2 बच्चे मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा, और मैं बहुत सख्त हूँ उनके साथ, मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती कि चीज़ें दी जाएं। चॉकलेट्स के ऊपर सख्ती नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं तो खैर चॉकलेट्स पर नहीं, काफ़ी चीज़ों पर, जेलीज हैं काफ़ी, क्योंकि मेरी बहनों के बेटे हैं माशाल्लाह दोनों, और वो लोग, उनका हाथ बिल्कुल हल्का नहीं है, वो रोएगा तो वो उसको दे देंगी। मैं बहुत सख्त हूँ लेकिन इस मामले में मैं नहीं पसंद करती बिल्कुल भी। अच्छा। मैं बोलती हूँ नहीं, बच्चों को बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल ना दें। मैं उन दोनों बच्चों को यहाँ बैठ के मोटिवेट ये करूँगा, जेली खाएं आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन दांत के ऊपर वो जेली लगी भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो रात ही रात वहाँ पर एक छोटा सा पिट बना के कीड़ा डेवलप कर लेंगे। जी जी। तो जब भी आप ये चॉकलेट्स खाएं, दिन में 1 दफ़ा खाएं, कोई एक टाइम रख लें, 1 दफ़ा खाएं, उसी टाइम पे जेली भी खाएं, उसी टाइम पे चॉकलेट्स भी खाएं, उसके बाद जाके रिंस कर लें। ये एक अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए ब्रशिंग कर लें जाके। बहुत शुक्रिया। और उनका टूथपेस्ट अलग होना चाहिए, ये वो टूथपेस्ट हाँ, नहीं ये है भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम घरों पे यूज़ करते हैं। जी। बच्चों के टूथपेस्ट अलग होते हैं, उसमें फ्लोराइड का कंटेंट अलग तरीके से होता है। हम लोग के एब्रेसिव टूथपेस्ट होते हैं जो कि रगड़ सकते हैं दांतों। यानी दांतों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि डॉक्टर अली हुसैन ने हमें दी है।